सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ना अल्टीमेट है, सर्वोत्तम है, बेस्ट है, ऐसा कहीं नहीं है। और उसका परिचय किसमें है? एक बिल्कुल सिंपल सी चीज है, अवश्य जानिए नाम का एक पम्पलेट है, तकरीबन पुस्तक सेवादार अपने साथ उसको रखते हैं, और करोड़ों लोगों की जिंदगी, करोड़ों परिवारों की जिंदगी उस अवश्य जानिए के कारण बदल गई। और उसमें बहुत सिंपल से प्रश्न है। उसका पहला प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के माता पिता कौन है? और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी में भी कहा है। एक सर्वानंद नाम के प्रकांड पंडित होते थे उस समय के, उनको कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद हमें दे बता। अरे कबीर जी ने यह वाणी कही है, इसका अर्थ इसके आसपास भी ये जितने भी देवकी नंदन, अनिरुद्धाचार्य, आचार्य प्रशांत और यो धीरेन्द्र शास्त्री, इनमें तक इससे अलग कोई भी शंकराचार्य, कोई मठाधीश्वर इस वाणी का जवाब नहीं दे सकते। और ये पहला प्रश्न अवश्य जानिए का, जिसमें है कि तीनों देवों के माता पिता कौन है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत ही जरूरी है हमारी आध्यात्मिक, हमारी भक्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, कि जो दुर्गा है, शेरावाली है, इनका पति कौन है। जब भी इनका कोई स्वरूप, कोई फोटो, कोई मूर्ति किसी मंदिर में कहीं भी हम देखते हैं तो उसमें इन्होंने एक श्रृंगार कर रखा है, उसमें इन्होंने मांग भी रखी है जो हमेशा हमारी सुहागनों की का प्रतीक है। और उसमें ये पूछा है कि शेरावाली माता का पति कौन है। कोई भी इसका जवाब देने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। और तीसरा कि हम सब देवी देवताओं की भक्ति करते हैं पूरे विश्व में, या मान के चलो भारत में तो हर राज्य में देवी देवताओं की भक्ति पूरे जोर से, चाहे कावड़ लाना है, चाहे किसी प्रकार का छठ पूजा है, कुछ भी हैं, देवी देवताओं की भक्ति में हम सब अपने अपने तरीके से बहुत मेहनत से लीन हैं। इन देवताओं की भक्ति करते हुए भी हम दुखी क्यों हैं? क्यों हम मेडिकल में जा हैं? क्यों कैंसर है? क्यों दमा है? क्यों हमारी ऐसे मृत्यु होती है? क्यों ये सारे काम होते हैं? और चौथा प्रश्न, हमारे जन्म और मरने में किस प्रभु का स्वार्थ है? हर मानव के लिए समस्या है मृत्यु। और ये मृत्यु क्यों होती है? आप सोचो। ये तकरीबन 12 प्रश्न हैं, एक दो वीडियो और बनेगी, लेकिन इन 4 प्रश्नों की महत्वता समझो और पूछो। इन नकली गुरुओं के शिष्यों से पूछो, इन गुरुओं से पूछो, है किसी की औकात कि इन 4 प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर दे सके? अरे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से अलग, कबीर ज्ञान से अलग कहीं पर भी ये चीजें संभव नहीं है। और इसीलिए कबीर जी का ज्ञान, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अल्टीमेट है। आज का मेरा प्रश्न जो है वो सभी धर्म गुरुओं से है, चाहे उसमें राम भद्राचार्य है, चाहे आचार्य प्रशांत है, चाहे देवकी नंदन है, चाहे अनिरुद्धाचार्य है, कोई भी धर्म गुरु, कोई भी अपने आप को संत समझने वाला, कोई चारों शंकराचार्यों में से कोई भी, महामंडलेश्वर कोई भी, अगर आप सब मिलकर भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के अवश्य जानिए नामक पंपलेट, जिनमें उन्होंने 12-13 प्रश्न जो दिए हैं, उनका कहीं भी किसी भी प्रकार से अपनी कथाओं में, अपने सत्संग में, अपनी पुस्तकों में कहीं पर भी आज तक तुमने उनका किसी का उत्तर दिया हो, या तुमने कभी इन प्रश्नों के बारे में विचार भी किया हो, तो ये हमारी गारंटी है। कितने गजब के प्रश्न हैं। और पिछले 25-30 साल से परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जो है वो लगातार इनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुम इनका जिक्र भी कर सको। तुम कभी ये बात कहोगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। तुम कभी विचार करने का मौका ही जनता को नहीं दोगे कि माँ शेरावाली अष्टंगी का पिता कौन है। कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करोगे कि हम जन्म देने और मारने के पीछे किसका स्वार्थ है, क्यों जन्मते, क्यों मरते हैं। हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, फिर भी हम दुखी हैं। बात बात पे तो आप सब लोग हमारे पाप काटने की बात करते हो, लेकिन किसी का पाप नहीं कटता। भक्ति करने वाला और बिना भक्ति करने वाला ऐसे ही दुख भोगता है। ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? तमाम हिंदू गुरुओं से मेरी प्रार्थना है कि एक बार भी कभी आपने इन प्रश्नों का उत्तर दिया, कभी आपने जनता को इनका विचार करने का अवसर दिया। हमारे पुराणों में ये सब चीजें प्रमाणिक तौर पर है, लेकिन कभी नहीं कहा पूर्ण संत की पहचान क्या है। कभी भी किसी भी ने भी पूर्ण संत की पहचान क्यों नहीं बताई? संत कौन था? ये जो अभी
कथा कह रहे थे, ये भी संत हैं। उसके बाद जो 13वीं पे जन्मदिन पे या किसी प्रकार से विवाह शादी में हवन कराने आए थे वो भी संत हैं। जो सफ़ेद कपड़े पहन रखे वो भी संत हैं, लाल कपड़े पहन रखे वो भी संत हैं, जिन्होंने मूंड मुड़ा रखा है, गंजे हैं वो भी संत हैं, जिन्होंने लंबी लंबी जटाएं कर रखी हैं वो भी संत हैं, जो आ गया वो भी संत है, जो चला गया वो भी संत है। अरे संत की पहचान आज तक किसी भी शंकराचार्य ने, किसी रामभद्राचार्य ने, किसी आचार्य प्रशांत ने कभी दी? कैसे दे? क्योंकि देने के बाद वो फिट नहीं होगा, दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसके बाद परमात्मा साकार है या निराकार? सिर्फ इतना ही नहीं, परमात्मा साकार, इससे अगले प्रश्न में और भी गजब कर दिया कि कौन कैसा है परमात्मा, कहां रहता है, कैसे मिलेगा, किस किस ने देखा है, मतलब कंप्लीट एड्रेस। ऐसा प्रश्न कभी परमेश्वर कहते कहते सुनते सुनते हम तो बूढ़े हो लिए और कहने वाले लोग भी चले गए, लेकिन कभी कोई नहीं जान पाया। किसी भी गुरु की शरण में चले जाएंगे तो क्या मुक्ति संभव है? हर कोई अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, लेकिन ये बताया किसी ने कि किसकी शरण में हमें जाना चाहिए? तीर्थ, व्रत, तर्पण, श्राद्ध निकालने से मुक्ति संभव है? सारी क्रियाएं लगातार हजारों साल से हो रही हैं, लेकिन उसके बाद क्या विचार करने के लिए जनता को आपने कभी कहा? क्या जनता को विचार करने के लायक बनाया? कभी नहीं बनाया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने दया की और ऐसे प्रश्न दे दिए जिन प्रश्नों का तुम सपने में भी विचार नहीं कर सकते। और जिस दिन तुम इनका विचार करना शुरू करोगे, जिस दिन तुम लोगों से इन प्रश्नों के बारे में बात करोगे, उसी दिन तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसके बाद समाधि, अभ्यास, राम हरे कृष्णा, हरिओम, हंस नाम, 3 नाम, 5 नाम, वाहिगुरु आदि के नामों से मुक्ति संभव है नहीं है? अरे प्रेमानंद दुकान खोल रखी है, जो भी आ गया तू जो कर रहा है वही ठीक है, तू जो कर रहा है वही ठीक है, तू भी कर रहा है, तू जो कर रहा है वही ठीक है, फिर हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, तो संतों की आवश्यकता क्या है? जरूरत क्या है संतों की? फिर तुमने क्यों ठेके ठा रखे हैं? कैसे धार्मिक व्यक्ति हो जो लोगों को धर्म से दूर कर रहे हो? ये तो दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की, जिन्होंने इन प्रश्नों को देकर हमें जिज्ञासु बनाया और फिर अजब गजब प्रमाणिक ज्ञान देकर उस जिज्ञासा को पूर्ण रूप से शांत किया। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से अन्य किसी की ऐसी औकात नहीं। सत साहेब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो।